एक होता है राइटर, लेखक, जो अपने नाम से लिखता है अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में। एक होता है घोस्ट राइटर, जो लिखता तो है लेकिन उसका लिखा उसके नाम से नहीं छपता, वो किसी दूसरे के नाम से छपता है। और वो नाम नेताओं का भी हो सकता है, संपादकों का भी हो सकता है और बड़े बड़े लेखकों का भी हो सकता है। तो आज बात करेंगे ऐसे ही एक घोस्ट राइटर की, जिसका ख्वाब तो पत्रकार बनना था, लेकिन जिसकी लेखनी ने उसे महाराष्ट्र के कुछ चर्चित राजनीतिज्ञों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात संजय राउत की, जिनका लिखा कभी बाल ठाकरे के नाम से छपा करता था और जो आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। तो आज के दौर में भारत में राजनीति के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ट्विटर। यहाँ अपने बायो में संजय राउत ने अपनी पहचान दैनिक सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर की बताई है। इसके अलावा उन्होंने खुद को राज्यसभा का सांसद और शिवसेना का लीडर भी बताया है। अगर आइडेंटिटी के इसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से जाएं तो अभी भी उनके दिल के सबसे करीब सामना का एग्जीक्यूटिव एडिटर होना है। 1988 से छप रहा सामना शिवसेना का मुखपत्र है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि मुखपत्र क्या होता है। दरअसल राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपना अखबार या मैगजीन चलाती हैं। इन्हीं को मुखपत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए भाजपा के मुखपत्र का नाम कमल संदेश है। मेरे अपने अनुभव में किसी और पार्टी के मुखपत्र की मीडिया में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी सामना की होती है। शिवसेना के फाउंडर बाल ठाकरे के दौर में संजय राउत इसे सामना के एडिटोरियल्स लिखते रहे हैं। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर ये एडिटोरियल्स क्या होते हैं। तो एडिटोरियल किसी भी अखबार का वो स्पेस होता है जहां किसी भी मुद्दे पर अखबार के विचार छापे जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग धारा के लोगों के भी तमाम मुद्दे पर जो विचार होते हैं वो एडिटोरियल पेज पर ही छापे जाते हैं। बाकी के पन्नों पर छपी खबर से एडिटोरियल काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ये लोगों को ओपिनियन बनाने में मदद करता है। राउत ने 2 दशक से ज़्यादा समय तक सामना के एडिटोरियल्स के जरिए लोगों के जो विचार हैं उनको प्रभावित करने का काम किया है। दरअसल उनके बारे में जानकारी ये है कि वो बाल ठाकरे के घोस्ट राइटर थे। घोस्ट राइटर, जैसा कि हमने आपको बताया, उसका काम जो होता है नेताओं के लिए लेख लिखना होता है। घोस्ट राइटर ने जो लिखा होता है वो नेताओं के नाम से ही मीडिया में छप जाता है। बाल ठाकरे के घोस्ट राइटर राउत के बारे में कहा जाता है कि वो शिवसेना के फाउंडर के रग से इतने वाकिफ थे कि सामना के संपादकीय में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, लोगों को उसमें कभी अंतर नहीं पता चला। लोगों ने उसे बाल ठाकरे का लिखा मानकर ही पढ़ा और शिवसेना को लेकर इन्हीं एडिटोरियल्स के जरिए उनका परसेप्शन जो है वो बिल्ड हुआ। जैसा कि आपको पता है कि शिवसेना में सब बाल ठाकरे के नेतृत्व में ही बड़े हुए और उनसे सीखा। राउत भी इस मामले में अपवाद नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद जब भाजपा और शिवसेना की राहें जुदा हुई, तभी भाजपा के अगेंस्ट मोर्चा खोलने वालों में संजय राउत सबसे आगे थे। इस अलायंस के टूटने के पहले भी शिवसेना ने सामना के एडिटोरियल्स के जरिए लगातार बीजेपी पर हमला करना जारी रखा। सामना ने बीजेपी का सिरदर्द इतना बढ़ाए रखा कि ये बीजेपी की शिवसेना से एक बड़ी शिकायत की वजह बन गया। कहा तो ये भी जाता है कि तब भाजपा के एक सीनियर लीडर ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि वो संजय राउत पर लगाम लगाएं ताकि सामना के जरिए जो बीजेपी पर हमले हो रहे हैं उनको रोका जा सके। शायद इन्हीं सबका नतीजा था कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2020 में कहा था कि वो सामना को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा था कि संजय राउत उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन इंटरव्यू के लिए फडणवीस ने एक शर्त रखी थी कि इसे बिना काट छाट के छापा जाए, जिसके लिए राउत नहीं माने और ये इंटरव्यू कभी नहीं हो सका। अपने हमलों में राउत ने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अंडरवर्ल्ड के डॉन करीम लाला उनके संपर्क में थे। बाद में जब इस पर कांग्रेस ने हमला किया तो राउत बोले कि वो ऐसा झोंके में बोल गए थे। 60 साल के राउत के बारे में कहा जाता है कि वो कॉलेज के दिनों में ही ठाकरे परिवार के संपर्क में आए। ये भी कहा जाता है कि वो शुरू से ही पत्रकार बनना चाहते थे। कहा यह भी जाता है कि बाल ठाकरे के कहने पर उन्हें मराठी अखबार लोकसत्ता में नौकरी मिल गई। बड़ी मशक्कत के बाद वो क्राइम रिपोर्टर बने और बताया जाता है कि क्राइम रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने काबिल तारीफ काम किया था। ऐसा ही काम करते हुए उनकी बाल ठाकरे से मुलाकात होती रही। फिर खुली सामना में आने की उनकी राहें। अंततः बाल ठाकरे ने उन्हें सामना में काम दे दिया। इसे लेकर अलग अलग अकाउंट्स हैं कि उन्हें ये काम राज ठाकरे के कहने पर मिला या उद्धव ठाकरे के। अच्छा, राउत और ठाकरे को लेकर एक और कहानी है। कहानी ये कि एक बार राउत ने बाल ठाकरे का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे बाल ठाकरे चिढ़ गए।
चिढ़कर उन्होंने कहा कि अखबार में मेरा आदमी होने के बावजूद तुम गलत व्यवहार कर रहे हो। राउत ने ये बात भी छपवा दी। बस ऐसा ही आदमी चाहिए था बाल ठाकरे को सामना चलाने के लिए, और इसी से राउत का काम बन गया। सामना के इस पत्रकार को पहली बार 2004 में राज्यसभा भेजा गया। शुरुआत से लेकर जो एक बात राउत के बारे में कंसिस्टेंट रही है वो है उद्धव ठाकरे को लेकर लॉयल्टी। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी हो या एकनाथ शिंदे वाला ताज़ा घटनाक्रम हो, राउत उद्धव के पीछे रॉक सॉलिड खड़े रहे हैं। तो जाते जाते आपको बता दें कि राउत को सरवाइव करने में माहिर माना जाता है, और जब जब उनके ऊपर खतरे के बादल मंडराए वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। इसी स्ट्रैटेजी से पार्टी के आला कमान को राउत अपनी ज़रूरत का एहसास कराते हैं। शायद इसी का नतीजा है कि वो ठाकरे परिवार के तीसरे जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कम पसंद आई तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें।